दोस्तों, महायुद्ध चल रहा है और किसी भी समय बड़ा खेल हो सकता है। इसी के संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी ये बड़े भावुक शब्दों में कहा था कि रूस की सेना मेरे परिवार को ढूंढ रही है और वो किसी भी वक्त हमें मार सकती है। आपको बता दें कि केवल यूक्रेन के राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि पुतिन को भी यही डर सता रहा है। अब ये डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने अपने सभी खुफिया एजेंसियों को पुतिन के परिवार को ढूंढने में लगा दिया है और इसी बात से पुतिन डरे हुए हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि इसका कारण यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष है। दोनों देशों के बीच किसी भी समय युद्ध छिड़ने की चर्चा थी और गुरुवार को यह युद्ध शुरू भी हो गया। कहा जा रहा है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। ऐसे में अब पुतिन के हर फैसले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसलिए पुतिन ने अपने परिवार को एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी काफी सीक्रेटिव है, इसलिए उनकी फैमिली से लेकर उनकी गतिविधियों तक को बहुत ही गुप्त रखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ साल पहले उनकी कथित गर्लफ्रेंड एलिना कबाएवा के साथ उनके रिश्ते काफी सुर्खियों में थे। पेशे से जिम्नास्ट रही एलिना दोबारा चर्चाओं में है। इस बार वो अपनी कमाई के चलते लाइमलाइट में है। बताया जाता है कि पुतिन की गर्लफ्रेंड की कमाई इतनी ज्यादा है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। कहा जाता है कि पुतिन अपनी बेटियों को दुनिया से छुपा कर रखता है। उनकी लाइफ को बेहद सीक्रेट रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में पुतिन की बेटियों को लेकर तरह तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि उनकी कितनी बेटियां हैं। कई रिपोर्ट्स में उनकी 2 बेटियों का जिक्र है, जिनमें से एक बेटी मेडिकल रिसर्चर और दूसरी जिम्नास्ट बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 69 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां हैं। हालांकि इनकी जिंदगियों को एक रहस्य की तरह रखा गया है। इसका कारण उनकी सुरक्षा है। पुतिन अपने परिवार को बेहद सुरक्षित रखते हैं और जल्द ही किसी को बेनकाब नहीं करते। पुतिन की सबसे बड़ी बेटी मारिया है, जिनकी उम्र 35 साल है। मारिया बेहद खूबसूरत है और चकाचौंध भरी जिंदगी से दूरी बनाकर रखती है। पुतिन की सबसे बड़ी बेटी मेडिकल रिसर्चर और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। खबरों के मुताबिक वो शादीशुदा है और उसने नीदरलैंड के एक बिजनेसमैन से शादी की है। ये हाल ही में तब चर्चा में आई थी जब रूस में कोरोना की वैक्सीन शुरू हो गई थी। पुतिन के साथ उनकी बेटियों को भी टीकाकरण किया गया। तब पता ही नहीं चला कि किस बेटी को टीका लग गया है। मारिया के बारे में ये तक भी खबरें हैं कि ये नाम फर्जी है, ताकि उसकी पहचान साफ ना हो सके। यहां तक कि मारिया एंड्रोक्रोनोलॉजी सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर चुकी है। मारिया विदेश यात्राएं भी करती है और यूरोप के कई लोगों से उनकी दोस्ती भी है। शादी से उनकी एक बेटी भी है। हालांकि पुतिन ने बेटियों के बारे में कभी कोई जानकारी साझा नहीं की। मारिया के अलावा पुतिन की 18 साल की एक छोटी बेटी भी है, जिसका नाम कैटरीना है, जो कि अपनी डांसिंग और जिम्नास्ट की वजह से बेहद फेमस हो गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना को पढ़ाई के दौरान मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नौकरी दी गई थी। कैटरीना डांस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेती थी। उनकी लाइफ को भी सीक्रेट रखा गया है। पुतिन ने एक बार दोनों बेटियों के बारे में कहा था कि दोनों मॉस्को में रहती हैं। हालांकि इससे ज्यादा पूछे जाने पर उन्होंने निजता बनाए रखने और निजी जीवन का सम्मान करने की बात कही। दोस्तों, आपको बता दें कि एलिना एक मीडिया कंपनी की बॉस है। बताया जाता है कि इस कंपनी को पुतिन के करीबी यूरी कोवालचुक चलाते हैं और एलिना को बतौर सैलरी भारी भरकम भुगतान करते हैं। हाल ही में लीक हुई टैक्स रिकॉर्ड में पता चलता है कि पुतिन की गर्लफ्रेंड एलिना कबाएवा हर साल करोड़ों रुपए कमाती है। फेडरल टैक्स सर्विस के डाटाबेस के मुताबिक एलिना की आधिकारिक कमाई 78.54 करोड़ रूबल यानी कि करीब 76 करोड़ रुपए है। पुतिन और एलिना की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि एलिना जब महज 18 साल की थी, तब से पुतिन से उनका रिश्ता है। वो पहली बार व्लादिमीर पुतिन से 2001 में मिली थी। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने हमेशा अपने रिश्तों को दुनिया से छिपा कर रखा था। हालांकि कुछ समय पहले एलिना के एक दोस्त ने दावा किया था कि जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद एलिना ने सभी दोस्तों से संपर्क तोड़ दिया है। एलिना की सैलरी पूर्व जर्मन चांसलर जेरार्ड श्रोडर के आसपास है। वो रूसी एनर्जी कंपनी रोसनेफ्ट के चेयरमैन हैं। मालूम हो कि पुतिन ने अपनी पत्नी ल्यूडमिला को 2014 में ही तलाक दे दिया था। उस दौरान एलिना से उनकी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। चूंकि पुतिन अपनी चीजों को सीक्रेट रखते हैं, इसलिए इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। बेटियों से बेहद लगाव रखते हैं पुतिन। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो जब परिवार मॉस्को में था,
तब 1996 में वे जर्मन भाषी स्कूल में जाती थी। बाद में पुतिन के कार्यकारी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें स्कूल से निकाल लिया गया और घर पर ही पढ़ाई जारी रही। मारिया ने कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ी और कैटरीना ने एशियन स्टडीज। दोनों को यूनिवर्सिटी में दाखिला फर्जी पहचान पर दिया गया। ल्यूडमिला ने एक बार बताया था कि सब पिता अपने बच्चों से वैसा प्यार नहीं करते जैसा वो करते हैं, और वो हमेशा उन्हें बिगाड़ते हैं, और मैं उन्हें अनुशासन में रखती हूँ। अब दोस्तों, हमने आपको पुतिन की फैमिली के बारे में बताया। अब हम आपको पुतिन से मिलाते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। 20 घर, 700 कारें और 58 एयरक्राफ्ट के मालिक हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। खतरनाक स्टंट करने के भी शौकीन हैं। ऐसे में पुतिन से जुड़े किस्से और उनकी लग्जरियस लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर किन बातों के लिए मशहूर हैं पुतिन। दोस्तों, कुछ वक्त पहले फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में उन्हें जगह मिली थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक हैं और उनके पास करीब 13 लाख करोड़ रुपए की दौलत है। दोस्तों, अपने एक इंटरव्यू में पुतिन ने बताया कि जब वो केजीबी के लिए बतौर अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करते थे, तब उन्होंने फिल्में देखकर उनके अंदर जासूस बनने की इच्छा पैदा हुई थी। दोस्तों, अपने एक इंटरव्यू में पुतिन ने बताया था कि वो केजीबी के लिए बतौर अंडरकवर एजेंट काम कर रहे थे। पुतिन ने बताया कि फिल्में देखकर उनके अंदर जासूस बनने की इच्छा पैदा हुई। दिलचस्प है कि 1985 से 1990 तक पुतिन एक अंडरकवर जासूस थे और फिर सोवियत के पतन के बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहते हुए केजीबी से रिटायर हुए। इसके बाद फिर 90 के दशक में उन्होंने दोबारा एफएसबी के प्रमुख की हैसियत से भी काम किया। केजीबी खत्म होने के बाद एफएसबी रूस की खुफिया एजेंसी थी। बचपन में जासूस बनना चाहते थे पुतिन। जी हां दोस्तों, 1975 में केजीबी के साथ जुड़े थे। पुतिन का कहना है कि केजीबी के लिए काम करना उनका बचपन का सपना था। पुतिन ने बताया कि केजीबी में शामिल होने की इच्छा से मैंने कानून की पढ़ाई भी की। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तब एक दिन अकेला ही लेनिनग्राद स्थित केजीबी ऑफिस पहुंच गया। मैंने वहां अधिकारियों से पूछा कि केजीबी में शामिल होने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे उच्च शिक्षा हासिल करनी होगी और कानून की भी पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद जब पुतिन ने कानून की पढ़ाई खत्म की, तब केजीबी ने खुद उन्हें संपर्क कर उनके सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा। फिनलैंड, मॉस्को, दक्षिण पूर्वी यूरोप के ब्लैक सी कोस्ट सहित 20 घरों के मालिक हैं पुतिन। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उनका एक बंगला जो बन रहा है, उसकी कीमत $750 मिलियन है। राष्ट्रपति पुतिन के पास एक दो नहीं बल्कि कुल 58 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। पुतिन के पास इल्यूजिन 1196 एयरक्राफ्ट का भी एक मॉडल है। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये बातें आप सभी को पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते हैं, जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।